ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मेरी द आदि योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि ब्रह्मांड में कार्य कैसे होता है, प्रकृति कार्य कैसे करती है। पिछले वीडियो में जैसे बताया कि ब्रह्मांड दो तत्व से बना है, पुरुष और प्रकृति, जिसमें पुरुष यानी पूर्ण चेतना जो पूर्ण शून्य भी है, जो शिव है, और प्रकृति यानी जो भी चलायमान है वो सारी चीज़ें, जिसमें हमारे विचार भी शामिल है, यानी जो दिखाई नहीं देता मगर गति करता है, वो सारी प्रकृति है, शक्ति है। और ब्रह्मांड में प्रकृति केवल दो तरीके से कार्य करती है, पहली है क्रिया और दूसरी है प्रतिक्रिया। पूरा ब्रह्मांड इस क्रिया और प्रतिक्रिया में बंधा हुआ है, जिसे बगैर ज्ञान के समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य निमित्त ढूंढता है कि इसके या उसके कारण मेरा अच्छा या बुरा हुआ, मगर ज्ञानी जानता है कि कुछ भी अच्छा या बुरा होने का कारण वो स्वयं है, और हमारी बीमारी और गरीबी का कारण भी हम स्वयं हैं, जो हमारी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है, जो केवल अंतःकरण के ज्ञान से ही समझ पाते हैं। और ये अंतःकरण का ज्ञान द आदि योग की क्रिया से प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे, मगर उन्होंने शिव भक्ति की क्रिया की, महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अंतःकरण से जप किया, और उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने स्व में बसे हुए उस भगवान शिव को पाया और चिरंजीवी हो गए। महामृत्युंजय मंत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है जिसका मैंने अनुभव किया है। यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप अंतःकरण से किया जाए तो आप भी अपने अंदर बसे हुए उस शिव तत्व को पा सकते हैं। यहाँ मैंने ऋषि मार्कंडेय का उदाहरण दिया क्योंकि मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ, क्योंकि उनका ज्ञान अद्भुत और अद्वितीय है और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को देकर हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेत और पितृ कल्याण के लिए जो भी कार्य किया है वो भी बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है, जिसका प्रभाव आज भी प्रत्यक्ष है। जिसका उदाहरण है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, उसमें भी उसका चतुर्थ अध्याय शक्रादय स्तुति, जो आज भी आदिशक्ति के किसी भी रूप या किसी भी प्रेत या पितृ के आवाहन के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर ध्यान रहे, जिसका प्रयोग ब्रह्म तत्व या शिव तत्व को पाने के बाद ही करना उचित है, क्योंकि ये अद्वैत महामाया है जो समर्थ गुरु के माध्यम से ही समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, जो द आदि योग के माध्यम से समझना संभव है। तो ऋषि मार्कंडेय का इस जगत पे जो ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते। उनको और उनके जैसे गुरुओं को हृदय से प्रणाम। तो जो भी आप क्रिया करते हैं उसकी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। हम मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते हैं और पॉजिटिव विचारों को अपनाते भी हैं, मगर फिर भी वो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता, हमेशा कुछ अधूरापन रहता है, क्योंकि हम अवचेतन मन को, सूक्ष्म देह को, प्रकृति को और हमने ही बनाए हुए उस विचारों के माया जाल को नहीं समझ पाते, यानी अपने आप को ही नहीं समझ पाते। जैसे मकड़ी जाला बनाती है मगर वो उसमें कभी नहीं फंसती, मगर मनुष्य ने जो अपने मन और अवचेतन मन से जो विचारों का माया जाल बनाया है वो उसी में फंसा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जो संचित कर्म के रूप में कार्य करता है, जो द आदि योग से समझ सकते हैं। तो इस अंतःकरण के ज्ञान और अद्वैत महामाया को समझने के लिए द आदि योग से जुड़े, जिसमें आपको सिर्फ एक ही बार आना है, वो भी 2 से 4 घंटे, जिसमें कुछ आध्यात्म की बातें होगी और खास तो मेरे तरीके से ध्यान योग का अनुभव करना है। तो आज ही अपना नाम रजिस्टर करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। नंबर है 9925642741। तो आज की ये जानकारी ब्रह्मांड की कार्यशैली, क्रिया और प्रतिक्रिया पर थी, जो अभी आधी है और बाकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो शेयर करना ना भूलें। शेयर करें ताकि इस जानकारी से पूरा विश्व लाभान्वित हो सके और जान सके कि भारत का सच्चा अध्यात्म क्या है। और अभी तक मेरी चैनल द आदि योग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।